हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम है आसिफ और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कल का लेक्चर नंबर 2। क्लियर है? देखो, पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, सर्कल का इंट्रोडक्शन और 2 थ्योरम भी पढ़ लिए हैं। इस वीडियो में मैं सारे के सारे थ्योरम इस चैप्टर के ख़त्म कर दूंगा। ठीक, 2 थ्योरम हम लोग लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं। पहला थ्योरम क्या था? पहला थ्योरम क्या था कि इक्वल कॉर्ड सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर कॉर्ड सेम है तो एंगल भी क्या बनाएगा, वो सेम बनाएगा। फिर दूसरा क्या पढ़ा था, उसी का कन्वर्स, कि अगर एंगल जो सब्सटेंड हो रहा है वो सेम है तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी क्या होगा, सेम होगा। ये 2 थ्योरम मैं लेक्चर 1 में पढ़ा चुका हूँ और लेक्चर 1 में सर्कल से रिलेटेड जितने भी इंट्रोडक्शन थे, जितने भी डेफिनेशन थे, मैं वो सारे जीरो से स्टार्ट किया हूँ। जिसको सर्कल के बारे में कुछ भी नहीं पता, सर्कल के बारे में जिसको कुछ भी नहीं पता, पहला लेक्चर देख कर आए। क्लियर है? और मैं रिकमेंड करूंगा दूसरा लेक्चर तभी देखना जब पहला वाला देख के आया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी यार देखो मजा आता है, जब फ्लो में चलोगे तब मजा आएगा। क्लियर है? तो आओ अब इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम लोग सर्कल के सारे थ्योरम्स को खत्म कर देंगे। इसके बाद वाले लेक्चर में सबके सारे थ्योरम्स से हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे और सर्कल चैप्टर पूरा क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ थ्योरम्स हैं। सर्कल में टोटल 12 थ्योरम्स है, 12 थ्योरम्स हैं, जिसमें से हम लोग 2 पढ़ चुके हैं, 10 थ्योरम बचे हैं। मैं ट्राई करूंगा कि 10 थ्योरम आज इस वीडियो में कंप्लीट कर दूं। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को कि वीडियो लंबी भी ना हो और तुम्हें सारी चीज़ भी समझ में आ जाए। तो मैं इस बोर्ड को एज अ डिजिटल बोर्ड यूज़ करूंगा। सर डिजिटल कैसे बन जाएगा, मैं दिखाता हूँ कैसे बनेगा। तो देखो लेक्चर थ्योरम 1 क्या है मेरा, ये देखो टीट, देखो आ गया ना। अबे बेटा डिजिटल बोर्ड ही है, कुछ और थोड़ी है। चलो देखो क्या है, फटाफट देखो। थ्योरम 3 मेरा क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब क्या कि किसी कॉर्ड पे अगर मैं परपेंडिकुलर गिराता हूं सेंटर से, द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर गिराता हूं कहां पे, टू अ कॉर्ड पर, तो वो क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में बांट देगा। मतलब ये पी पे गिरा, ये पी क्या करेगा, इस कॉर्ड को बराबर पार्ट में बांट देगा। मतलब एपी इक्वल टू पीबी हो जाएगा। ठीक, तो ये मेरे को प्रूफ करना है कि एपी इक्वल टू पीबी है। गिवन क्या मेरे को कि वो परपेंडिकुलर है, ओपी मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, एबी पर। ठीक, प्रूफ क्या करना है मेरे को कि ये दोनों आधे आधे बढ़ गए, एपी इक्वल टू पीबी। क्लियर है? कंस्ट्रक्शन देखो क्या करूंगा मैं, कंस्ट्रक्शन क्या करूंगा कि ओए को ओबी से ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर दिया, चलो अब प्रूफ देखो। देखो मेरे को क्या प्रूफ करना है कि ये बराबर ये है। अगर मैं किसी तरीके से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो बाय सिंप्लिसिटी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, कॉन्ग्रुएंट है क्या दोनों, देखो आओ देखा जाए। इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी। क्लियर है? चलो देखो पहले बात देखो, ये एंगल 90 है दोनों में, एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ पी बी 90 डिग्री। कैसे? ये गिवन है कि ओ ए जो है परपेंडिकुलर है, तो एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी क्यों बराबर है, ईच 90, दोनों 90 डिग्री है। क्लियर है? उसके बाद देखो ओ ए क्या है, बराबर है ओ बी के। क्यों? क्योंकि देखो ओ ए भी क्या है, रेडियस है, ओ बी भी मेरा क्या है, रेडियस, और रेडियस किसी सर्कल के आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्यों? क्योंकि ये रेडियस है। उसके बाद बताओ, देखो OP मेरा क्या कॉमन, OP इसमें भी आ रहा है उसमें भी आ रहा है, तो OP इज इक्वल टू OP, क्या है ये, कॉमन साइड। मिल गया? देखो क्या है, R 90 डिग्री राइट एंगल, H हाइपोटेनस, एक राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेनस बराबर मिल गया, RH और एक साइड मिल गया, तो बाई RHS क्राइटेरिया, RHS क्राइटेरिया से ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPB, और जब जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT क्या हो गया बताओ, AP इज इक्वल टू PB। कितना आसान था बताओ, बस मैंने दोनों ट्राइंगल क्या किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, और ये दोनों कॉर्ड क्या हो गए, बाइसेक्ट हो, दोनों कॉर्ड बोल रहा हूं, ये कॉर्ड क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया। क्लियर है? समझ में आया? फटाफट नोट कर लो, जल्दी नोट करो, दूसरा लेके आता हूं मैं। चलो बड़ा मजा आया है, तो बड़ा आसान था। क्लियर है? नोट कर लिए? चलो अब थ्योरम
देखो जैसे मैं पहले लेक्चर में दिखाया था कि एक थ्योरम था, दूसरा क्या था उसका कन्वर्स, यही पूरे चैप्टर में ही यही है। थ्योरम पढ़ोगे उसका कन्वर्स, उसका उल्टा भी होता है। जैसे ये थ्योरम पढ़ा तुमने क्या, द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ सर्कल, द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ सर्कल ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड। किसी कॉर्ड पर अगर मैं परपेंडिकुलर गिराता हूं तो वो बराबर बराबर पार्ट में बांट देगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि अगर ये बराबर बराबर पार्ट है तो प्रूफ करिए कि ये जो है ओपी मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है, और वही मेरा क्या है, थ्योरम 4 है, इसका कन्वर्स। क्लियर है, ये नोट हो गया, नोट हो गया। इरेज करूं, डिजिटल बोर्ड का यूज करूं, क्लियर है, करूं टी, ठीक है, आ गया। देखो फटाफट देखो क्या है, ये क्या है, थ्योरम 3 का कन्वर्स है। क्या है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, अगर मैं सर्कल के सेंटर से एक लाइन गिराता हूं टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए, मतलब ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, तो प्रूव करिए इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ये परपेंडिकुलर भी होगा। इस बार गिवन क्या है कि मेरा कॉर्ड क्या है, बढ़ गया, बाइसेक्ट हो गया, मतलब AP इज इक्वल टू PB। इस बार ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है मेरे को कि OP जो है मेरा परपेंडिकुलर है किसके, ये जो OP है ये परपेंडिकुलर है किसके, AB के। क्लियर है, समझ में आया। कंस्ट्रक्शन वही सेम कि OA को OB से ज्वाइन कर दो, ज्वाइन OA एंड OB, सेम कंस्ट्रक्शन। क्लियर है, चलो अब देखो मेरे को क्या प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री है, ये प्रूफ करना है। क्लियर है, अच्छा मैं फिर से बता दूं, देखो अगर मैं फिर इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो बाई सिंप्लिसिटी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। जैसे ये दोनों एंगल बराबर हुआ तो बताओ ये दोनों एंगल क्या है, लीनियर पेयर, मतलब x, ये तो ये भी x प्लस x क्या हो जाएगा 180, 2x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 90, ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। क्लियर है, ओवरव्यू मैंने दे दिया। अब देखो मैं करके दिखाता हूं, आ जाओ, मैं इन दोनों ट्राइंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता हूं। इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP। क्लियर है, चलो दोनों ट्राइंगल में देखो OA किसके बराबर है, OB के, फटाफट बोलते जाओ, क्यों क्यों, क्योंकि ये रेडियस है। हाँ पूछने वाली बात है क्या सर ये। क्लियर है, चलो OP क्या बताओ, कॉमन साइड है। हाँ ये तो एकदम चमक रहा है सर, कॉमन साइड। और मेरा क्या AP इक्वल टू PB क्वेश्चन में दिया हुआ है, AP इक्वल टू PB, ये क्या आया हुआ है, थ्योरम में गिवन था। देखो तीनों साइड बराबर मिल गया, तो बाई SSS क्राइटेरिया, बाई SSS क्राइटेरिया ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, सॉरी APB बोल दिया मैंने, OAP। डस्टर कहाँ यार, हाँ क्या लिख देते हो सर झटके झटके में। चलो ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OBP। क्लियर है, देखो दोनों ट्राइंगल जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई CPCT ये वाला एंगल मेरा इसके बराबर हो जाएगा, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB। अब मान लेते हैं ये क्या है, x है, बोल देते हैं इसको सेज, ठीक, मान लेते हैं एंगल इस एंगल की वैल्यू क्या है, x है। नाउ अब देखो अगर ये दोनों एंगल को मैं जोड़ूंगा तो ये क्या आएगा, 180 आएगा। क्यों, क्योंकि एक लाइन पे अगर सिर्फ दो एंगल बनते हैं तो ये क्या होते हैं, लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर के सम कितने होते हैं, 180 होते हैं, पता ही है तुम्हें। चलो आ जाओ, तो एंगल OPA प्लस एंगल OPB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख दो, क्यों, लीनियर पेयर। क्लियर है, ये एंगल OPA कितना है, x मैंने माना है, ये भी x इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ सर नहीं दिख रहा है, देख लूँ दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि, ओह एकदम चमक रहा है यार, तुम दिखने की बात कर रहे हो। चलो इधर ये वाला छाया भर गया, इधर छाया में आ जाओ, इधर आ जाओ छाया में। 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180/2 मतलब कि 90 डिग्री। और ये x था कौन, एंगल OPA, एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे ही ये एंगल 90 डिग्री बना, इसका मतलब क्या है, हेंस ये 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, OP क्या है, OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है, कितना आसान था बताओ, कहीं दर्द हुआ किसी को इसको करने में, कहीं दर्द, हाँ नहीं सर, फटाफट नोट कर लो, नोट करो, आगे थ्योरम पे बढ़े। नोट हो गया, चलो दूसरा थ्योरम लेकर आऊं, बटन दबाऊं,
दबाओ, चलो टीट आ गया। चलो देखो ये थ्योरम क्या बोलता है, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। क्या बोला है कि अगर एक सर्कल के दो इक्वल कॉर्ड हैं, ये दोनों इक्वल कॉर्ड हैं, तो ये दोनों सेंटर से बराबर दूरी पे भी होंगे। ये इसकी दूरी ये है, इसकी दूरी ये है, देखने में तो नहीं लग रहा है लेकिन ये दोनों हैं, मान लेते हैं यहां पे यार। क्लियर है? ये दोनों क्या बोला है, इक्वल कॉर्ड, अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं ऑफ अ सर्कल, इस सर्कल के, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, तो सेंटर से इधर ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे भी होंगे। ये अगर मान लो ये क्या है, बोलो 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 फट से, ये P मान लेता हूं, ये Q मान लेता हूं। क्लियर है? ठीक, ये इक्वल डिस्टेंस पे भी है, मतलब क्या कि OP किसके बराबर है, OQ के। डिस्टेंस क्या होता है पता है ना, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, पता है ना ये बात। चलो गिवन क्या बताओ कि ये जो कॉर्ड है AB किसके बराबर है, CD के बराबर है। प्रूफ क्या करना है मेरे को प्रूफ होना है कि OP जो है किसके बराबर है, OQ के। चलो कंस्ट्रक्शन क्या करें हम लोग बताओ। देखो मेरे को इसको इसके बराबर प्रूफ होना है। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं O को A से और O को C से, अगर मैं ज्वाइन कर, दो ट्राइंगल बन गया, एक ये ट्राइंगल एक ये ट्राइंगल, दिख रहा है ना। हाँ सर ट्राइंगल टेढ़ा बाकुश है, कोई नहीं सीधा बना लेता हूँ उसको, दिख रहा है ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल एक ये ट्राइंगल। अगर मैं किसी तरीके से इन दोनों ट्राइंगल को एक कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो बाय सिंपलिसिटी OP को OQ, यही है। चलो और देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने कि ज्वाइन OA एंड OC, OA और OC को मैंने ज्वाइन कर दिया। चलो प्रूफ किया जाए, प्रूफ किया जाए। देखो ये बताओ, अगर AB बराबर है CD के, सिंस AB इज इक्वल टू CD, AB क्या है, CD के इक्वल है, तो इसका हाफ भी बराबर होगा, हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। अगर दो चीज बराबर है तो उसके आधे भी बराबर होंगे, हाफ भी। अच्छा AB का हाफ क्या है बताओ, ये AP। सर कैसे पता आपको कि AB का हाफ AP है, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या करता है, आधे आधे में बांट देता है ना, तो पूरे का आधा कौन है, ये AP तो है, तो ये क्या हो गया, AP इज इक्वल टू, और इसका हाफ कौन है, CQ। क्लियर है? क्यों, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स कॉर्ड, लिख दो यहां पे किनारे छाए में। क्लियर है? चलो इसको क्यों इक्वल प्रूफ किया, क्योंकि ये मेरे काम आएगा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में। नाउ अब देखो, नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, OAP एंड ट्राइंगल OCQ। दोनों ट्राइंगल में देखो, दोनों ट्राइंगल में देखो क्या, फटाफट बोल दो, ये क्या है मेरा बताओ, 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री। कौन, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OQC, दोनों क्या है, ईच 90 डिग्री, तो एक राइट एंगल मिल गया। ठीक है? अच्छा OA क्या है बताओ, OC के बराबर है, क्यों, क्योंकि देखो दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है, तो OA इज इक्वल टू OC, दोनों क्या है, रेडियस है। हाँ सर साइड हट जाओ। क्लियर है? चलो ये हो गया, राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेनस मिल गया, कोई एक साइड बताओ। अच्छा QC AB के बराबर है कि नहीं, कैसे सर, अभी तो प्रूफ किया था, देखो AP क्या है, CQ के बराबर है, तो AP इज इक्वल टू CQ। कैसे, जस्ट प्रूव्ड, अभी मैंने ऊपर ही प्रूफ किया हुआ है। फिर देखो मेरे को मिल गया राइट एंगल हाइपोटेनस कोई एक साइड, तो बाई RHS। हाँ सर नीचे मत दिखो, दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, हाँ बहुत ही घंटा दिख रहा है, बाई RHS क्राइटेरिया। RHS क्राइटेरिया से क्या हो गया बताओ, ट्राइंगल जो मेरा है कौन कौन सा, ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCQ। क्लियर है? क्लियर है? दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो बाई CPCT छाए में क्या प्रूफ हो गया बताओ, OP इज इक्वल टू OQ, OP इज इक्वल टू OQ, यही तो प्रूफ करना था हमको। देखो यहाँ पे मजा आया, हाँ सर बहुत ही आसान है। क्लियर है? फटाफट आज सारे थ्योरम्स हम लोग देख लेंगे, कल इस पे क्वेश्चन लगाएंगे, कल बोले तो नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है? फटाफट नोट कर लो, नोट करो। अब देखो ये थ्योरम पढ़ लिया, अब क्या करेंगे, इसका हम लोग मैंने बताया, मैंने क्या बताया इस चैप्टर में कि थ्योरम जितने सबके कन्वर्स पढ़ने, तो थ्योरम पढ़ लिया, अब इसका कन्वर्स पढ़ेंगे। फटाफट नोट कर लो, नोट कर लिया।
चले डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करें, करूं, टीट आ गया। चलो फटाफट देखो, उसका कन्वर्स है, थ्योरम 5 का कन्वर्स है, क्या है, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सर्कल। अगर कॉर्ड जो है सर्कल से इक्वल दूरी पर है, आर इक्वल, तो कॉर्ड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस बार गिवन क्या है, उल्टा, जो डिस्टेंस है सेंटर से वो इक्वल दिया हुआ है, मतलब ये P है, मान लो ये Q है, तो इस बार क्या दिया हुआ है, OP इज इक्वल टू OQ दिया हुआ है। डिस्टेंस जो है वो सेंटर से क्या है, इक्वल है। कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। क्लियर है। चलो गिवन क्या है, बस डिस्टेंस दिया हुआ इक्वल है। प्रूफ क्या करना है मेरे को कि कॉर्ड इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये प्रूफ करना है। सेम उसी तरह कंस्ट्रक्शन क्या कर देंगे बताओ, यही ओ ए को उसी से ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। क्लियर है, बोलो फटाफट, क्लियर है, क्लियर है। चलो ना प्रूफ करें हम लोग इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल। देखो अब मेरे को क्या प्रूफ करना है कि ये कॉर्ड दोनों कॉर्ड क्या है, बराबर है, यही प्रूफ करना है। चलो आ जाओ देखते हैं क्या, इन ट्राइंगल ओ ए क्यू एंड ट्राइंगल ओ सी पी, ओ ए क्यू और ट्राइंगल ओ सी पी, इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में देखो एक एंगल 90 मिल गया। कौन कौन सा, एंगल ओ क्यू ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी सी, क्यों, ईच क्या है 90, दोनों 90 डिग्री है, राइट एंगल मिल गया। वैसे ही ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये क्या है, इसके बराबर है, क्यों, रेडियस है भैया ये। तीसरी बात क्या, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये दोनों क्या गिवन है, देखो क्या, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी, ये क्या भैया गिवन है। देखो राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेनस मिल गया, एक साइड मिल गया, तो बाई आर एच एस क्राइटेरिया, आर एच एस क्राइटेरिया के तहत ट्राइंगल ओ ए क्यू, हाँ ये भी बहुत आसान था, ट्राइंगल ओ सी क्यू के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। ओ सी क्यों नहीं साहब, पी पी, हाँ मिटा दो पी। क्लियर है, दोनों ट्राइंगल जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सी पी सी डी, बाई सी पी सी डी क्या हो जाएगा बताओ, सी पी मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ए क्यू के, या बोल दो ये कि ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। इतनी बात हजम हुई, इतनी बात हजम हुई। देखो ए क्यू क्या हो गया, सी पी के बराबर हो गया। क्लियर है। अच्छा अगर ए क्यू छाया में, देखो छाया में, हाँ छाया में ला दिए सर, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी है तो इसका डबल भी क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा ए क्यू का डबल क्या होगा बताओ, ए क्यू का डबल, ए क्यू का दुगना, मतलब ये और ये दोनों मिला दो, ए क्यू का डबल क्या होगा, यही दोनों ना। देखो ए क्यू का डबल को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, ए क्यू के डबल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए क्यू प्लस ए क्यू। वैसे यहाँ सी पी को लिख सकता हूँ सी पी प्लस सी पी। अच्छा ए क्यू प्लस इस ए क्यू की जगह मैं क्यू भी लिख सकता हूँ क्या, बताओ क्यों, क्योंकि ए क्यू और क्यू भी तो बराबर होते हैं ना, परपेंडिकुलर अगर मैं कॉर्ड पे गिराऊंगा तो ये और ये तो इक्वल होगा। अभी मैंने थ्योरम में प्रूफ किया था, अगर किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर गिराता हूं तो वो दो इक्वल पार्ट में बांट देता है, मतलब जो ए क्यू है किसके बराबर है, क्यू बी के बराबर, तो इस ए क्यू की जगह मैंने क्यू बी लिख दिया। वैसे ही सी पी प्लस इस सी पी की जगह क्या लिख दूं बताओ, पी डी लिख दूं, वही सेम रीजन पी डी। अच्छा ए क्यू प्लस क्यू बी, ए क्यू प्लस क्यू बी क्या बन जाएगा, ए बी पूरा बन जाएगा। वैसे ही सी पी प्लस पी डी, सी पी और पी डी इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, पूरा सी डी बन जाएगा। यही तो प्रूफ करना था ना मेरी जान। क्लियर हुआ, कितना आसान है, देखो ये छाया में मैंने प्रूफ कर दिया। हाँ सर दिख तो रहा है ना, एक बार देख लूं, हाँ बहुत ही कंचाट। क्लियर है, फटाफट नोट कर लो, ये क्या यार, ये है थ्योरम 6, नोट कर लो फटाफट जल्दी, नोट कर लिए। चलो बदलू मैं, बदलू, टी आ गया, आ गया। चलो देखो क्या है ये, थ्योरम 7 क्या बोल रहा है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल, क्या किसी सर्कल के आर्क की वजह से जो एंगल बन रहा है, ये आर्क है मेरा, ए भी देखो एक आर्क है, दिख रहा ना, ये यहां से यहां तक ये आर्क है ना, ये जो एंगल बना रहा है कहां पे, एट द सेंटर, सेंटर पे एंगल बना रहा है ये,
क्या है ये, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट, ये एंगल क्या डबल है किसका, एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, किसी भी पॉइंट पे, मैं मान लेता हूं इस पॉइंट पे, मैं इस पॉइंट पे मान लेता हूं, तो क्या बोल रहा है, ये आर्क जो एंगल बनाएगा सेंटर पे वो क्या होगा, इस वाले एंगल का डबल, इस वाले एंगल का डबल होगा। क्लियर है, मतलब गिवन क्या है मेरे को, गिवन क्या है मेरे को बताओ, गिवन क्या है, ए बी इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल, ए बी क्या है मेरा, इस गिवन सर्कल का आर्क है। प्रूफ क्या करना है मेरे को बताओ, ये जो आर्क एंगल बना रहा है कहां पे, सेंटर पे, एंगल ए ओ बी, ये क्या है, डबल है किसका, एंगल ए पी ए डी बी का, एंगल ए डी बी का, इसी का डबल है। क्लियर है, प्रूफ किया जाए। चलो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे देख लो, कंस्ट्रक्शन क्या है कि मैं इस डी को ओ से ज्वाइन करूंगा, ठीक है, ज्वाइन ओ डी, ओ को डी से ज्वाइन कर दो एंड प्रोड्यूस, इसको प्रोड्यूस करो कहां तक, किसी पॉइंट तक, ई तक बोल दो इसको, प्रोड्यूस इट टू कैपिटल ई तक प्रोड्यूस कर दो। क्लियर है, इतना कर दिए। चलो अब देखो, नाउ प्रूफ देखो, अब प्रूफ देखो, देखो इन ट्राइंगल ओ ए डी, ट्राइंगल ओ ए डी को देखो, इन ट्राइंगल ओ ए डी, मैं यहां अलग से दिखाऊं बना के, कुछ ऐसा है, देखो ये और ये कुछ ऐसा है, ये दिख रहा है ना, ये मेरा O है, ये D है, ये मेरा A है, और ऐसे एक लाइन गई है आगे प्रोड्यूस हुई है, तो ये मेरा क्या एक्सटीरियर एंगल है क्या, ये वाला एंगल मेरा क्या एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है क्या इस ट्राइंगल का। अच्छा अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो क्या होगा, इंटीरियर एंगल के सम के बराबर, इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल और इस वाले एंगल के सम के बराबर होगा। ठीक है, चलो वही मैं लिखने जा रहा हूं, एंगल कौन सा एंगल, ये वाला ना, ए ओ ई, एंगल ए ओ ई इज एन एक्सटीरियर एंगल, इसको इरेज कर दो, अब दिख गया ना, दिख गया ना, हाँ सर हटा दो, क्या है, ए ओ ई एक एक्सटीरियर एंगल है, अगर एक्सटीरियर एंगल ये है तो मैं इसको मैं मान लेता हूँ 1 है, ये एंगल 2 ना, ठीक है, तो क्या होगा, एंगल ए ओ ई किसके बराबर होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। क्लियर है, अच्छा गौर से देखो, एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर है, क्यों बराबर है, देखो ये ट्रायंगल देखो ओ ए डी, फिर से मैं बनाता हूं, ये O है, ये A है, ये D है, बताओ ये इसके बराबर है कि नहीं, ये इसके बराबर है कि नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस है, तो ये क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल के क्या होते हैं, एंगल भी तो इक्वल होते हैं, आमने सामने वाले होते हैं ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल ए ओ ई इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, मैं भी इसको 1 भी बोल सकता हूँ क्योंकि दोनों बराबर है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 मतलब एंगल ए ओ ई इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल 1। क्लियर है, ये इक्वेशन मेरा बन गया 1, बोलो इक्वेशन 1 बन गया, समझ में आया यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर बहुत छोटा पड़ गया, आप कहाँ लिखोगे, लिखूंगा लिखूंगा लिखूंगा, क्लियर है, यहाँ लिखूंगा, देखो छाए में, अरे यार छाए अपने पास है यार, जब तक छाए तब तक कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, सेम चीज, ये वाला एंगल क्या है मतलब एक्सटीरियर एंगल, तो ये भी क्या होगा, इसके और इसके सम के बराबर होगा, इसको 3 देता हूँ, इसको 4 नाम दे देता हूँ, और ये 3 4 भी आपस से बराबर होगा, क्यों कि ये भी तो दोनों क्या है रेडियस है, देखो दिख रहा है ना, सेम पूरा वही काम। इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, ओ बी डी में, इन ट्रायंगल ओ बी डी, सेम वैसे ही कौन सा एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल कौन है, बी ओ ई, एंगल बी ओ ई इज एन एक्सटीरियर एंगल, जैसे ही एंगल बी ओ ई क्या एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल बी ओ ई किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4, इसको भी बना के दिखाऊं क्या, अलग से बना के दिखा दूं, अलग से बोलो, किसी को डाउट रहे तो बना के दिखा दूं, हाँ सर बना दो तो अच्छा होगा, देखो यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, ये कुछ ऐसा है, ये मेरा O है, ये मेरा B है, ये मेरा D है, और ऐसे कुछ आगे प्रोड्यूस हुआ है, तो ये वाला एंगल क्या एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल अपोजिट वाले के बराबर होता है, और ये 1
3 और 4 भी तो बराबर है, एंगल 3 और 4 भी तो बराबर है, क्यों? क्योंकि ये और ये बराबर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, वही है यहाँ पे। तो एंगल BOE इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 3, 4 की जगह पे मैं 3 लिख दिया, क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है। तो एंगल BOE क्या आ गया? डबल ऑफ एंगल 3, इक्वेशन 2। क्लियर हुआ यहाँ तक? फटाफट देखो, देख लो एक बार, कैमरे में तो आ रहा है ना? हाँ सर, बहुत ही चमकाट आ रहा है, क्लियर है? अच्छा, अब देखो एंगल 1 और सॉरी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, बस सिंपली ऐड कर दो। कहाँ लिखूँ, बहुत छोटा पड़ रहा है, इसको नोट कर लो यार। यहाँ तक नोट कर लिया क्या तुमने? नोट कर लिया? चलो इसको रेस कर देता हूँ ना। हाँ सर, बोर्ड कब बदलोगे, गरीबी कब हटाओगे? हाँ, जब तुम लोग सब्सक्राइब करोगे ना मेरी जॉइंट। चलो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसी पे भी फोड़ देंगे, इसी बोर्ड से ही सारे एग्जाम को फोड़वाऊंगा। चलो आ जाओ, एडिंग इक्वेशन 1, हाँ ये क्या लिख रहे हो सर? एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करो तो LHS वाला LHS में ऐड होगा, एंगल AOE प्लस एंगल BOE, यही है ना? और RHS वाला RHS में ऐड होगा, क्या है एंगल ये? इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल 1 प्लस डबल ऑफ एंगल 3। देखो LHS वाला LHS में, RHS वाला RHS में ऐड कर दो। चलो AOE प्लस BOE दोनों को ऐड करो, AOE मतलब ये वाला एंगल, BOE मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों ऐड होगा तो क्या बन जाएगा? पूरा बन जाएगा ये, मतलब AOB। तो एंगल AOB बन जाएगा, ये दोनों ऐड होगा, ये बन गया, इज इक्वल टू डबल ऑफ, डबल कॉमन कर लो, एंगल 1 प्लस एंगल 3। ठीक है, ठीक, क्लियर है? अच्छा, 1 की जगह, एक मिनट देखो यहाँ पे, मैं यहाँ 1 की जगह 2 लिख देता हूँ बस ना, ताकि तुम्हें क्लियर होगा, क्योंकि 2 लिख सकता हूँ ना, इस 1 की जगह 2 लिख सकता हूँ ना, कि दोनों बराबर ही तो थे, तो डबल ऑफ एंगल 2 हो जाएगा। वैसे यहाँ देखो, यहाँ क्या कर देना हूँ मैं, 3 की जगह 4 लिख देता हूँ, दोनों बराबर ही तो है यार, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी तुम्हें क्लियर हो जाएगा क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्लियर है? तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये ऐड हो क्या बन जाएगा? पूरा ये बन जाएगा। और ये है क्या? ADB, तो एंगल AOB इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल, ये दोनों ऐड करके क्या बन गया? एंगल ADB। और यही तो प्रूफ करना था ना मेरी जान, देख लो फटाफट। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं। जितने थ्योरम्स बता रहा हूं ये सब के सब तुम्हारे लिए रिजल्ट बन जाएंगे, इसको हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे। जितने भी मैं थ्योरम बता रहा हूं, क्या पहला थ्योरम क्या बताया था कि कॉर्ड जो होता है अगर इक्वल है तो वो जो एंगल बनाएगा सेंटर में वो भी इक्वल होगा। ये सारे के सारे थ्योरम्स हम लोग क्वेश्चन में एज अ रिजल्ट यूज करेंगे, है ना? कहीं दिख गया मेरे को क्या कि एंगल ये मान लो कितना है, ये है 120, तो मैं ये फट से बता दूंगा ये कितना होगा, बताओ? इसका आधा होता है या इसका डबल ये होता है, तो 60 होगा। ऐसे ही क्वेश्चन में यूज करेंगे हम लोग। क्लियर है? फटाफट नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। नोट किया? बदलू टीट आ गया। चलो देखो ये थ्योरम क्या बोलता है, एंगल्स सबटेंडेड बाय एन आर्क इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्या है? अगर कोई आर्क, ये मान लो मेरा PQ आर्क है, दिख रहा है इतना बड़ा आर्क, ठीक है? ये आर्क अगर सेम सेगमेंट में ही, सेम सेगमेंट मतलब अगर ऊपर तो ऊपर या नीचे तो नीचे, ठीक? अगर सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल बनाएगा वो सब के सब क्या होंगे? सेम होंगे। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, मतलब ये PQ आर्क है, ये देखो 2 एंगल बना रहा है, एक यहाँ पे एंगल बना रहा है, दिख रहा है ना? ये PQ आर्क एक एंगल यहाँ पे बना रहा है और एक एंगल यहाँ पे बना रहा है, ये दोनों एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। चाहे तीसरा एंगल यहाँ बने, कहीं भी बनाए सेम सेगमेंट में, तो सारे के सारे एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। एक आर्क अगर है वो सेम सेगमेंट में एंगल बना रहा है, सेम सेगमेंट मतलब ये आर्क है या तो इसके ऊपर या तो इसके नीचे, एक ऊपर एक नीचे नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक? इसी सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे PQ से वो सब के सब क्या होंगे? इक्वल होंगे। फटाफट देख लिया जाए, बोलो फटाफट। चलो गिवन क्या है मेरे को बताओ, गिवन क्या है?
पी क्यू जो है वो क्या है, पी क्यू इज एन आर्क ऑफ गिवन सर्कल। इस सर्कल का पी क्यू आर्क है। मेरे को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है मेरे को कि ये दोनों एंगल क्या है, सेम है। एंगल पी आर क्यू ये वाला एंगल और पी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल पी एस क्यू, ये दोनों क्या है, इक्वल है। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, चलो प्रूफ कर रहे, प्रूफ करो। चलो देखो, गौर से देखो। अच्छा, एक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं हम लोग, यही कि ओपी को ओक्यू से ज्वाइन कर दें। सिर्फ ये ना बोला था कि आर्क ये जो है एक एंगल यहां बना रहा है और एक एंगल यहां बना रहा है, ये दोनों क्या इक्वल है। तो देखो मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया, मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया कि ये ओपी और ओक्यू को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन ओपी एंड ओक्यू। ओपी और एक ओक्यू को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ये ओपी ज्वाइन कर दो, ओक्यू ज्वाइन कर दो। क्लियर है? अब प्रूफ देखो, देखो इधर देखो, ये आर्क मेरा पी क्यू आर्क है, ये एक एंगल यहां बना रहा है सेंटर पे और एक एंगल यहां बना रहा है। अभी हम लोग इसके पहले वाले ही थ्योरम पे पढ़े हैं क्या, कि कोई भी आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाता है वो सर्कल पे एंगल जो बनता है उसका डबल होता है। अभी पढ़े हम लोग क्या 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 क्या, एंगल पी ओ क्यू दिख रहा है ना, एंगल पी ओ क्यू इज क्या है, ये डबल है किसका, एंगल पी आर क्यू के, डबल ऑफ पी एंगल पी आर क्यू के। कैसे, बाई थ्योरम। अभी हम थ्योरम पढ़े थे इसके पहले ही वाले में, समझ में आया? अच्छा, फिर वैसे ही देखो, यही आर्क जो है सेंटर पे एंगल बना रहा है और एंगल यहां भी तो बना रहा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, इसका आधा होगा। ये सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इसका डबल होगा, क्योंकि वही सेम आर्क है। सेम आर्क ही क्या कर रहा है, वहां दूसरे का एंगल बना रहा है। तो अभी हम लोग थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि कोई भी आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो सर्कल का डबल बनाता है। तो वैसे ही एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल, ये एंगल क्या होगा, इसका क्या होगा, डबल होगा एंगल पी एस क्यू के। कैसे, वही बाई थ्योरम, ये भी थ्योरम से। अब इन दोनों इक्वेशन को देखो, अगर एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा। ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 था, ये मान लेते हैं इक्वेशन 1, ये मान लेते हैं इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को देख के क्या बोल सकते हो हम लोग, अगर एलएचएस इक्वल है दोनों इक्वेशन का तो आरएचएस भी इक्वल होगा। तो डबल ऑफ एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल पी एस क्यू, डबल से डबल कैंसिल, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी एस क्यू। प्रूफ हो गया। देखो यही प्रूफ करना था ना, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी एस क्यू। क्लियर है? फटाफट देखो, मैं फिर से इसको समझा रहा हूं, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं। क्या ये थ्योरम क्या था कि कोई भी आर्क है मेरे पास, कोई भी आर्क, ठीक है, वो जो एंगल बनाएगा सर्कल पे कहीं पे भी, जितने भी एंगल बनाएगा लेकिन सेम सेगमेंट में, वो सब का सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब क्या, मैं देखो ये नोट हो गया। अच्छा, इसको मैं इरेज नहीं करता। देखो इधर देखो, मान लो एक सर्कल है, ये मेरा आर्क मैंने मान लिया, देखो ये पी एस, ये मेरा आर्क है पी एस, दिख रहा है, ठीक। मान लो एक ये एंगल यहाँ बना रहा है पी एस, एक ये एंगल यहाँ बना रहा है, एक ये एंगल यहाँ बना रहा है, 3 एंगल बना रहा है। देखो ये और तीनों के तीनों क्या है, पी एस के ऊपर, मतलब सेम सेगमेंट में। तो ये तीनों एंगल सेम होंगे। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। यही ये थ्योरम बोल रहा है। क्लियर है? समझ में आया? नोट कर लो फटाफट, जल्दी फटाफट नोट कर लो। हटाऊं इसको, हटाऊं, स्मार्ट बोर्ड का यूज करूं, चलो टी आगे। क्लियर है? देखो आगे फटाफट। ये क्या है, सम ऑफ, ये थ्योरम क्या बोला है, सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। क्या कह रहा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट एंगल को मैं ऐड करूंगा तो 180 डिग्री आएगा, ये बोला। क्लियर है? हाँ सर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है पहले ये तो बताओ। चलो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देख लेते क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, अगर एक सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसके चारों वर्टेक्स क्या हो, सर्कल पे ही गिर रहे हो। ये देख रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल बताओ, इसके चारों वर्टेक्स क्या है, ए बी सी डी। हाँ सर, सी इधर होगा, सी डी।
ये क्या है मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों? क्योंकि इसके चारों वर्टेक्स कहाँ गिर रहे हैं? सर्कल पे गिर रहे हैं। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल पे आ जाए तो, और वो क्वाड्रिलेटरल का हो सर्कल के अंदर हो, बाहर पॉसिबल भी नहीं हो सकता। क्लियर है? तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो देखो ये चारों के चारों वर्टेक्स क्या है, देखो ये भी सर्कल पे, ये भी सर्कल पे, ये भी सर्कल पर, ये भी सर्कल पर। अगर चारों वर्टेक्स सर्कल पे आ गया और क्वाड्रिलेटरल अंदर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। थ्योरम क्या बोलता है कि इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल होंगे, ये एंगल और ये एंगल, या फिर ये एंगल और ये एंगल, इनको जब मैं ऐड करूंगा तो 180 डिग्री आएगा। इसी को मेरे को प्रूफ करना है। क्लियर है? चलो गिवन क्या है मेरे को बताओ, गिवन क्या है मेरे को बताओ? ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये गिवन है मेरे को। प्रूफ क्या करना है बोलो? टू प्रूफ क्या करना है मेरे को बोलो? कि मेरा एंगल ए प्लस एंगल सी जो होता है 180 डिग्री होता है, या तो मैं क्या प्रूफ कर दूं, सॉरी या कह रहा हूं एंड, और एक तो अपोजिट पेयर ऑफ ये हो गया, दूसरा अपोजिट पेयर ये एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही प्रूफ करना है मेरे को। क्लियर है? समझ में आया? कंस्ट्रक्शन कर लिया जाए। कंस्ट्रक्शन क्या है? नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है, बस ज्वाइन कर दो इसको। हाँ सर जल्दी करो ना, पनवेल निकलना है। मैं वेट कर ले थोड़ा सा, इतनी जल्दीबाजी में रहेगा तो कहीं बनेगी नहीं बात। सर ये कैसे लाइन ले गए हो, जबरदस्ती मिलाए हो? जबरदस्ती नहीं दोस्त, मिलाना तो पड़ेगा। क्लियर है? चलो देखो ज्वाइन क्या किया मैंने, ज्वाइन AC एंड BD, AC और BD को आपस में ज्वाइन कर दो। क्लियर है? अच्छा अब आ जाओ प्रूफ करते हैं हम लोग। प्रूफ किया जाए, चलो प्रूफ करते। देखो 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 ये आर्क AB, गौर से देखो, ये वाला आर्क AB, ये आर्क AB, ये आर्क कहाँ का एंगल बना रहा है? गौर से देखो। अच्छा मैं बोलता हूं ना कि आर्क मत देखा करो, आर्क देखने में बहुत कंफ्यूजन होता है। कॉर्ड को देखते, क्योंकि कॉर्ड भी तो वही है, AB जो कॉर्ड, या तो AB कॉर्ड बोलो या AB आर्क बोलो, बात वही है। कॉर्ड ये AB बताओ कहाँ का एंगल बना रहा है? AB एक एंगल देखो यहाँ बना रहा है, ये वाला एंगल बना रहा है, दिख रहा है? और AB का एंगल बना रहा है ये वाला एंगल बना रहा है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। अभी तो हम लोग पढ़े कि आर्क से सेम साइड पर जितने भी एंगल बनेंगे सर्कल पे बराबर होगा। तो एक एंगल यहां बन रहा है, एक एंगल यहां बन रहा है, ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। चलो देखो फॉर आर्क कौन सा? AB आर्क के लिए मेरा एंगल AB आर्क कौन सा एंगल बना रहा है? एक यहां बना रहा है एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ACB। कैसे बात कैसे? बाई थ्योरम। अभी जो हम थ्योरम पढ़े थे यार, थ्योरम पढ़े थे ना कि आर्क जो होता है इक्वल एंगल बनाता है सेम सेगमेंट पे, ये पढ़े थे ना अभी। चलो अच्छा फॉर आर्क BC, अब BC, हाँ सर BC लिख दिए हैं, गलती कर दी है। CB BC नहीं यार, CB। ठीक है, ये मेरा CB आर्क है, दिख रहा है यार CB, ये देखो ये CB। अब बताओ ये कहाँ का एंगल बना रहा है? गौर से देखो, ये CB आर्क का एंगल ये बना रहा है, देखो आर्क ऐसे CB ये एंगल बना रहा है, दिख रहा ना ये वाला एंगल, ठीक। और ये CB का एंगल बना रहा है, देखो गौर से, ये एंगल बना रहा है यहां पर, दिख रहा है। चलो फॉर आर्क CB पहला एंगल कौन सा? ये वाला BDC, एंगल BDC इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? इस वाले एंगल के बराबर, क्योंकि CB यही दोनों आर्क बना रहा है। ये कौन सा एंगल है? CAB, एंगल CAB। कैसे? वही बाई थ्योरम से ही। अभी तो थ्योरम पढ़े हम लोग, पूरा थ्योरम लिख देना अगर लिखना चाहो तो, वही थ्योरम पूरा का पूरा। क्लियर है? ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, ये मेरा इक्वेशन 2। हाँ सर फोटो तो बहुत ही गंदा कर दिए। कोई बात नहीं, साफ कर देते फोटो को, मैं तुम्हें समझाने के लिए बस ऐसे बनाता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, दिख जाए किसकी बात कर रहा हूँ। क्लियर है? चलो ये हो गया है ना। चलो अब देखो मैं क्या, इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करता हूँ, है ना। एडिंग इक्वेशन 1 + 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करता हूँ।
तो LHS वाला LHS में ऐड होगा, RHS वाला RHS में ऐड होगा। एंगल ADB प्लस एंगल BDC, एंगल BDC दिखा, LHS वाला LHS में ऐड हो गया, RHS वाला RHS में। ये क्या है? एंगल ACB प्लस एंगल CAB। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? अब देखो गौर से देखो, अब कहाँ लिखो? हाँ सर ऊपर का इरेज करना ही पड़ेगा। नोट कर लो यार फटाफट, नोट करो तो मैं ऊपर इरेज कर दूं, ऊपर इरेज कर दूं। चलो हाँ सर तो नोट भी नहीं करने दी। अबे पॉज करके नोट कर ले, किस दुनिया में जी रहा है, पॉज करने नहीं आ रहा क्या? चलो देखो, एंगल ADB किधर है बताओ? ADB ये वाला एंगल है, ये दिख रहा है। और एंगल BDC किधर है बताओ? BDC ये वाला एंगल। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ये पूरा एंगल बन जाएगा क्या? पूरा मतलब एंगल D। तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा? एंगल D बन जाएगा। इज इक्वल टू ACB ये एंगल। अच्छा फिर उसके बाद क्या है? CAB मतलब ये एंगल। अच्छा ये दोनों ऐड करके कुछ नहीं बन रहा है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, एंगल ACB प्लस एंगल CAB। क्लियर है? उसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखो मैं दोनों तरफ एंगल B ऐड कर दूं क्या? इधर भी एंगल B ऐड कर देता हूं, इधर भी एंगल B ऐड कर देता हूं, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है। हम लोग किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी ऐड कर सकते हैं दोनों तरफ। इधर भी मैंने एंगल B ऐड कर दिया। अब गौर से देखो ये वाला साइड, देखो ये वाला साइड गौर से देखो, एंगल ACB मतलब ये वाला एंगल, फिर एंगल CAB मतलब ये वाला एंगल, और एंगल B ये देखो एक ट्रायंगल का हिस्सा है क्या? मैं यहां अलग से बनाता हूं, ये A है, ये C है, ये B है, ठीक। तो ये वाला एंगल और एंगल ये B पूरा, ये तीनों एंगल ऐड हुआ है। देखो ACB ऊपर वाला एंगल ये, ठीक है, CAB ये वाला एंगल, फिर एंगल B ये वाला एंगल, ये पूरा ट्रायंगल है। ट्रायंगल के तीनों एंगल ऐड कर दिया तो ये क्या होगा बताओ? 180 डिग्री होगा क्या? और इधर क्या है? एंगल B प्लस एंगल D, यही तो लाना था हमको। हाँ एंगल B एंगल D 180 डिग्री। ये वाला कैसे आएगा? सिमिलरली वैसे ये भी, जैसे इसको प्रूफ किया वैसे ही वो भी आ जाएगा। सिमिलरली एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। फटाफट नोट कर लो, बहुत ही आसान था। मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, मैं एंगल D तक तो पहुंच गया था, लेकिन यहाँ पे B है ही था। मेरे को चाहिए एंगल B प्लस एंगल D, मेरे पास सिर्फ यहाँ D है, तो B कैसे आएगा भाई? मैं दोनों तरफ ऐड कर दिया, बात खत्म। क्लियर है? फटाफट नोट कर लो, ये जल्दी नोट करो। हाँ सर जल्दी कराओ ना, जल्दी नोट कर लो। हो गया? चलो हटाओ इसको, हटाओ, टी आगे। अब ये देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्या कि इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। उसी अभी जो थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। उसी का ये क्या कन्वर्स है कि अगर अपोजिट एंगल का सम क्या 180 डिग्री है तो प्रूफ करिए कि ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। क्लियर है? चलो देखो इसको कैसे करेंगे। गिवन क्या है मेरे को बताओ? गिवन दिया है कि अपोजिट एंगल जो है 180 डिग्री है, मतलब एंगल B प्लस एंगल D, ये अपोजिट एंगल का सम कितना दिया हुआ है? 180 डिग्री दिया हुआ है। ये गिवन है मेरे को। प्रूफ क्या करना है बताओ? प्रूफ क्या करना है मेरे को बताओ कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है ABCD इज एन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये प्रूफ करना है मेरे को, क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है? चलो अब देखो इस थ्योरम को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, है ना। हम लोग उल्टा मानेंगे। हम लोग क्या मानेंगे कि मेरा जो पॉइंट D है, D जो पॉइंट है वो सर्कल पर नहीं है, बाहर है ना। उल्टा मानेंगे, बाहर। फिर हम दिखाएंगे कि ये जो पॉइंट D बाहर नहीं, एक्चुअल में सर्कल पे ही है। उल्टा मान के करेंगे, है ना। ठीक, हम लोग क्या दिखाएंगे कि D पॉइंट जो है वो सर्कल पे नहीं, हम लोग पहले मान लेंगे कि ये पॉइंट सर्कल पे नहीं है, बाहर है। फिर हम लोग दिखाएंगे क्या कि पॉइंट बाहर नहीं, अंदर ही है। क्लियर है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम लोग मान लेंगे क्या कि पॉइंट D जो है वो क्या सर्कल पर नहीं, बाहर है, बल्कि दूसरा पॉइंट जो है D' वो सर्कल पे है। उल्टा मान के चलेंगे। फिर लास्ट में क्या दिखाएंगे कि भैया ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरा D पॉइंट है, ये भी सर्कल पे ही है, D पर है।
और जैसे ये पॉइंट डी सर्कल पे आ गया तो ABCD क्या बन जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। बात समझ में आया। ये थ्योरम हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब उल्टा मान के। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब क्या होता है, शुरू में उल्टा मान लेंगे। क्या कि मेरे को प्रूफ करना है कि ये ABCD सब के सब क्या है, सर्कल पे लाई कर रहे हैं, लेकिन मैंने उल्टा मान लिया क्या कि ABC तो सर्कल पे है लेकिन D वाला जो है वो सर्कल पे नहीं है, बाहर है। इसकी जगह कौन अंदर है, D डैश अंदर है। फिर मैं लास्ट में प्रूफ कर दूंगा क्या कि ये D भी क्या सर्कल पे ही है। जैसे ही सर्कल पे प्रूफ कर दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। चलो क्या बोला मैंने, लेट अस अज्यूम दैट पॉइंट D, ये पॉइंट D जो है इज नॉट ऑन सर्कल, सर्कल पे नहीं है। इनफैक्ट इसकी जगह कौन है, इनफैक्ट D डैश इज ऑन सर्कल। मैंने मान लिया कि D सर्कल पे नहीं, D डैश सर्कल पे है। चलो अब जैसे D डैश को हमने सर्कल पे माना तो ABCD डैश क्या बन जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। भैया ये तो सर्कल पे है ना, तो ABCD डैश, देयरफॉर ABCD डैश क्या हो जाएगा, तो इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्या बन गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। जैसे ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया तो ये एंगल प्लस ये एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अभी हम लोग प्रूफ करके आ रहे हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, 180 होते हैं। मतलब एंगल D डैश प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है बात, है ना। बट ये तो मेरा है क्वेश्चन, गिवन क्या है देखो कि एंगल B प्लस एंगल D, ये एंगल B और एंगल D, इसको और इसको जब ऐड करें तो ये भी क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को गौर से देखो, RHS अगर इक्वल है तो LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर RHS इक्वल है तो LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये क्वेश्चन 1 है मान लो, ये क्वेश्चन 2 है। छाया में कर दूं, हाँ छाया में कर दूं, ये छाया में। इसके बाद यहाँ फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या समझ में आया कि अगर RHS इक्वल है तो LHS भी क्या होगा, इक्वल। मतलब एंगल D डैश प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल D। तो एंगल B से एंगल B कैंसिल, एंगल D डैश क्या आ गया, एंगल D के बराबर। मतलब ये वाला एंगल जो है इसके बराबर है, और ये वाला एंगल तभी इसके बराबर होगा जब ये और ये पॉइंट सेम होगा। ये पॉइंट उठ के अगर यहां आ जाएगा, सेम हो जाएगा, तो D डैश भी है ये, D भी है ये, तो D डैश जो एंगल है वही D भी है। मतलब जैसे ही दोनों एंगल बराबर हुआ, इसका मतलब क्या समझ में आएगा, D एंड D डैश इज सेम पॉइंट। मेरा क्या है, D और D डैश सेम पॉइंट है। जैसे ही D डैश और D दोनों सेम पॉइंट है तो मैंने क्या माना था कि D डैश सर्कल पे है, तो अब क्या आ गया, D और D डैश सेम आ गया, तो D भी कहाँ आ गया, सर्कल पे आ गया। जैसे ही D भी सर्कल पे आ गया, देयरफॉर कहाँ लिखूं, अब कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दो ऊपर, इसके बाद ऊपर। हाँ सर बोर्ड कब खरीदोगे, देयरफॉर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। प्रूव हो गया, बस एक लाइन लिखना था यार। क्लियर हुआ। ये थोड़ा उल्टा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है ना, उल्टा हम लोग मान के चलेंगे। क्लियर है। अभी हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बहुत जगह यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, हम लोग उल्टा मान के चलते हैं। ठीक, मतलब जो हमको प्रूफ करना है मैंने पहले ही मान लिया कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, फिर मैं बाद में दिखा दूंगा क्या कि भैया जो मैं माना था वो बात तो गलत हो गई। मैंने क्या माना था कि D जो है वो पॉइंट सर्कल पे नहीं है। देखो, लेट अस अज्यूम दैट पॉइंट D इज नॉट ऑन सर्कल, सर्कल पे नहीं है, बल्कि इसकी जगह कौन है, D डैश सर्कल पे है। फिर मैं लास्ट में क्या प्रूफ कर दिया, देखो D और D डैश सेम पॉइंट है, मतलब D डैश और D सेम पॉइंट है। मैंने D डैश को माना था कि ये सर्कल पे है, तो D भी कहां पे आ जाएगा, सर्कल पे आ जाएगा बस। और जैसे ही D सर्कल पे आ गया तो ABCD क्या हो जाएगा, मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। फटाफट नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो। नोट कर लिया, नोट कर लिया। बस एक लास्ट थ्योरम है और हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। नोट कर लिया, चलो हटाए, टिक आ गया। देखो लास्ट थ्योरम है ये क्या बोल रहा है, क्या कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यहां सिर्फ एक ही सर्कल है जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करेगा। मतलब क्या है सर कि अगर मैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लूं, कोलिनियर पॉइंट तो पता है ना क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट किसको बोलते हैं, ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन में आ जाए। मतलब देखो
ये सब के सब क्या है, एक लाइन में आ गए, तो ये तीनों पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, कोलिनियर पॉइंट। ये तीनों क्या है, इस लाइन में आ गए, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, कोलिनियर पॉइंट। लेकिन देखो ये तीनों पॉइंट देखो, ये क्या कभी भी एक लाइन में आ सकते हैं क्या, नहीं। ये देखो कभी भी एक लाइन में आ सकते हैं क्या, नहीं। ये देखो दो पॉइंट तो आ जाएंगे एक लाइन में, लेकिन तीसरा नहीं आएगा। दो पॉइंट आ जाएंगे लेकिन तीसरा नहीं आएगा। तो कोलिनियर पॉइंट किसको बोलते हैं, ऐसे तीन पॉइंट जो सेम लाइन में आ जाए उसको कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। और नॉन कोलिनियर पॉइंट किसको बोलते हैं, ऐसे तीन पॉइंट जो सेम लाइन में ना आए। तो वही बोल रहा है क्या कि अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो वो तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट एक सर्कल से पास करेगा, ठीक है, और सिर्फ एक ही सर्कल से पास करेगा, उन तीनों पॉइंट से कोई दूसरा सर्कल पास नहीं कर सकता। इसी को मेरे को प्रूफ करना है ना। अच्छा गौर से देखो, अच्छा पहले एक बात देखो मैं बता दूं क्या, कि मान लो ये मेरा सर्कल है, ठीक है, ये मेरा सर्कल है। गौर से देखो ये क्या है मेरा ए बी, ये कॉर्ड मेरा क्या ए बी। अगर इस कॉर्ड पे मैं परपेंडिकुलर गिराता हूं तो क्या होता है, तुम्हें पता ही, ये क्या कर देता है, इसको बांट देता है। अगर मैं सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर गिराता हूं तो क्या कर देता है, उसको बांट देता है इक्वल पार्ट्स में। समझ में आया, क्लियर है। वैसे ही मैं अगर बनाऊं ऐसे BC, तो ये भी क्या मेरा कॉर्ड, इसको भी क्या करेगा, ये सर्कल से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो इसको भी क्या कर देगा, इक्वल पार्ट में बांट देगा। ये तो बात पता है तुम्हें। अच्छा अब देखो, अगर मान लो मेरे पास कोई एक लाइन सेगमेंट है AB, क्लियर है, ये मेरा क्या एक लाइन सेगमेंट AB। अगर मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं, क्यों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा हूं, क्योंकि देखो जो सेंटर से जो लाइन गिरती है कॉर्ड पे वो क्या होती है, परपेंडिकुलर भी होती है, बाइसेक्टर भी होती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर भी हो, 90 डिग्री भी हो, और गिवन लाइन को आधे आधे में बांट दे, बाइसेक्ट भी कर दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अच्छा देखो इधर गौर से देखो, अगर ये मेरा मान लो एक लाइन है AB, अगर मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं तो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक। अच्छा इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तुम कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो ये पॉइंट ले लिया, तो ये क्या होगा बताओ, इसके और इसके बराबर होगा। ये पॉइंट O है मान लो, तो OA OB के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा बताओ, क्यों बराबर होगा बताओ, क्योंकि देखो ये दो ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए बराबर होगा। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, देखो ये साइड तो कॉमन है, ये इक्वल्स टू ये है, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, आधे आधे में बांट देगा तो ये इक्वल्स टू ये। देखो दो साइड मिल गया और एक 90 डिग्री एंगल मिल गया, तो भाई SAS कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाला साइड इस वाले साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सर अगर ये पॉइंट मैं यहाँ ले लूँ तो तब भी बराबर आएगा, तभी ये और ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। मतलब अगर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कहीं भी, मान लो ये लाइन है मेरा कॉर्ड है, इस कॉर्ड पे मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में मैं कहीं भी पॉइंट ले लूँ, यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, और इस पॉइंट से अगर मैं दोनों कॉर्ड को जोड़ूं तो ये दोनों क्या आएंगे, आपस में बराबर आएंगे। मान लो ये मेरा कॉर्ड है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर मैंने पॉइंट यहाँ ले लिया तो इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करूंगा, इसको ज्वाइन करूंगा, ये दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। अगर मैंने पॉइंट यहाँ ले लिया तो इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करूंगा, इससे ज्वाइन करूंगा, ये दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। क्लियर है ये बात, अच्छा है ना, यहाँ तो बात समझ में आई। अच्छा गौर से देखो, गौर से देखो, है ना, मैंने मान लो तीन कोलिनियर पॉइंट्स लिए, ये तीन कोलिनियर पॉइंट्स लिया, ये A है, ये B है, ये C है। गौर से देखो, अगर मैं AB को ज्वाइन करूं, है ना, और BC को ज्वाइन कर दूं, क्लियर, ये तीनों के तीनों क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। गौर से देखना, अगर मैं AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं तो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्लियर है। और अगर मैं BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, क्लियर है। और ये दोनों जहां मीट करेंगे वही मेरा क्या होगा, सेंटर होगा। क्यों, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तुम बनाओगे कॉर्ड का तो वो दोनों कहां मीट करते हैं, सेंटर पे ही तो मीट करते हैं। यहाँ पे मैंने दिखाया है ना कि अगर दो कॉर्ड है मेरा, ये कॉर्ड, चाहे तुम तीसरा कॉर्ड बना लो, ये कॉर्ड, इसका भी तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे तो वो भी कहां से जाएगा, सेंटर से जाएगा। तो मतलब दो लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होते हैं जहां से मीट करते हैं, जहां पर वो कहां मीट करते हैं, सेंटर पे मीट करते हैं। अभी मैंने बताया क्या कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तुम कोई भी पॉइंट ले लो और इसको ज्वाइन कर दो, क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब ये मान लो O है तो क्या OB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सॉरी OA इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, OB आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा अगर OA इज इक्वल्स टू OB आ गया, ठीक है। अच्छा इस वाले लाइन को देखो, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन है, ये वाली लाइन है। इस लाइन पे भी ये पॉइंट है, अगर इस पॉइंट से भी अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये भी क्या आएगा, ये दोनों बराबर आएगा।
क्योंकि अभी मैंने बताया था क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तुम कोई भी लाइन ज्वाइन करोगे इक्वल आएगा, मतलब ओ बी ओ सी के बराबर होगा, मेरा ओ सी ओ बी बराबर होगा। अब देखो ओ बी इसके भी बराबर है, ओ बी इसके भी बराबर है, इसका मतलब क्या, तीनों आपस में बराबर हो गए। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, मतलब ये तीनों के तीनों बराबर हो गए। बराबर हो गए मतलब क्या, मान लेते रेडियस हो गया ये। अगर रेडियस हो गया तो इसको रेडियस मान के अगर मैं सर्कल बना दूं तो ये तीनों पॉइंट किससे पास हो जाएंगे बताओ, सर्कल से पास हो जाएंगे क्या, ऐसे कुछ। देखो ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स था और ये सर्कल से पास हो गया, और सिर्फ एक ही सर्कल से पास होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का रेडियस क्या आएगा बताओ, जब भी तुम बनाओगे इसका कॉर्ड क्या आएगा, यही आर आएगा, इसका भी कॉर्ड क्या आएगा, यही आर, इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यही आर आएगा, इस कॉर्ड का भी परपेंडिकुलर यही आर आएगा, दूसरा आर तो आएगा नहीं। अगर दूसरा आर नहीं आएगा तो दूसरा सर्कल भी नहीं आएगा। बात समझ में आई। तुम कभी भी 2-3 कोलिनियर पॉइंट ले लो और तीनों कोलिनियर पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दो, मतलब तीनों को, इसको इससे, इसको इससे। क्लियर है। अच्छा, जब तुम इस वाले का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे तो ये कुछ ऐसे लाइन जाएगा, इस वाले का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे कुछ ऐसे लाइन जाएगा, और दोनों लाइन कहाँ मिलेंगी, जहां पे मीट करेंगे वही क्या होगा, मेरा सेंटर होगा। क्योंकि देखो जितने भी कॉर्ड के तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे सब के सब कहाँ मिलते हैं, सेंटर में मिलते हैं ना। क्लियर है, समझ में आया। और जैसे ही सेंटर में मिल गया तो ये पॉइंट कहाँ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो भी पॉइंट होता है वो क्या होता है, दोनों कॉर्ड के एंड पॉइंट से बराबर दूरी पे होता है। तो ये पॉइंट क्या होगा, ओ ए ओ बी बराबर होगा। वैसे ये पॉइंट देखो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी तो आ रहा है, ये पॉइंट इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो आ रहा है, तो ये ओ सी इक्वल्स टू ओ बी भी होगा। तो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ओ बी ओ सी इक्वल्स टू ओ बी, तीनों आपस में बराबर हो गया। और अगर तीनों आपस में बराबर हो गया तो कांस्टेंट लेंथ हो गया, कांस्टेंट लेंथ मतलब रेडियस हो गया। तो इसी को रेडियस मान के मैं ओ सेंटर से क्या बनाऊंगा, सर्कल बनाऊंगा। तो ये तीनों पॉइंट क्या होगा, एक सर्कल से पास करेगा। ठीक, तो क्या ये तीनों पॉइंट किसी और सर्कल से पास नहीं करेगा, नहीं। क्यों नहीं पास करेगा किसी और सर्कल से, क्योंकि किसी और सर्कल से अगर पास करेगा तो उसका रेडियस अलग होगा, जबकि रेडियस सिर्फ और सिर्फ आर ही हो सकता है, यही हो सकता है। ओ बी ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, आर ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ। तो आज हमारा सर्कल का सारे थ्योरम खत्म हुए, है ना, सर्कल के सारे थ्योरम खत्म हुए। इन सारे थ्योरम्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, उसमें हम लोग एज अ रिजल्ट यूज करेंगे। मैं वहां पर समझाऊंगा नहीं कि कैसे मैंने ये एंगल, ये इस आर्क से यहाँ पे एंगल 60 बना तो ये भी 60 होगा, मैं वहां पे नहीं समझाऊंगा। मैं वहां डायरेक्ट यूज करूंगा, बोलूंगा थ्योरम में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो आज घर जाना, सारे थ्योरम्स के प्रूफ 2-2 बार प्रैक्टिस करके रखना, और सारे थ्योरम्स तुम्हें याद होने चाहिए, है ना, क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल जब लगाएंगे तो सारे थ्योरम्स का ही यूज करेंगे। ठीक है, चलो यार, अगर आज तुमने कुछ भी सीखा, हाँ सर रोना शुरू कर दिए फिर से, रो नहीं रहा हूँ यार, ये देखो ना मैं कितने बजे तक वीडियो बना रहा हूँ, देख लो 5:26 AM है, AM PM नहीं है साले, सुबह है। मैं 3 बजे से वीडियो बना रहा हूँ तुम लोग के लिए, है ना। तुम लोग के पास तो वीडियो जाएगी कितने, 1 घंटे की जाएगी मैक्स टू मैक्स, लेकिन इसको 1 घंटा नहीं लगा है बनाने में, इसको बनाने में कम से कम 2 से ढाई घंटे लगे हैं। क्योंकि मैं देखो इसको कैसे पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ बताओ, स्मार्ट बोर्ड की तरह, है ना, ताकि तुम लोग का टाइम बचे, एक ही लेक्चर में सारे के सारे थ्योरम कवर हो गए, है ना। तो अगर आज कुछ भी समझ में आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ प्लीज़, तभी तो मैं बड़ा सा बोर्ड लेके आऊँगा। हाँ सर ठीक है कर देंगे। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।